वेलकम एवरीवन। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रैशनल एंड इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो कैसे लिखी जाती है और कुछ नंबर्स जैसे 5/0, 0/0 ये कैसे डिफरेंट है फ्रॉम रैशनल नंबर्स। चलिए जी लेक्चर स्टार्ट करते हैं बाय चेकिंग डिफरेंस बिटवीन रैशनल एंड इरेशनल नंबर। तो रैशनल नंबर बाय डेफिनेशन वो सारे रियल नंबर जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर p और q दोनों आपस में कोप्राइम होने चाहिए, मतलब उनका HCF 1 होना चाहिए एंड दोनों ही इंटीजर होने चाहिए। लेकिन q जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल 9/4 और -3/2 बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर इंटीजर, तो ये रैशनल नंबर्स हैं। 5, तो 5 इज सेम एज 5/1, सो इट इज अ रैशनल नंबर। हाउ अबाउट 0/3? तो भाई डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो 0/3 जो है वो 0 के इक्वल है और वो रैशनल नंबर है। लेकिन हम बात करें 7/0, तो हाँ यहाँ पर डिनोमिनेटर 0 हो गया है, तो ये रैशनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है इसकी बात हम इसी लेक्चर में थोड़ा आगे जाकर करेंगे। और यहाँ पर अगर हम बात करें लेट्स से √5/2, तो भाई √5 जो है वो आपका इंटीजर नहीं है, तो ये भी रैशनल नंबर नहीं है। तो बेसिकली दीज आर नॉट रैशनल नंबर्स। हाउ अबाउट अगर हम √8/√2 की बात करें, तो भाई ये भी इंटीजर नहीं है, ये भी इंटीजर नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखिए हमने बात की है कि दोनों कोप्राइम होने चाहिए, तो मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको हमेशा चेक करना है। सिंपलेस्ट फॉर्म में √8 जो है वो √4 टाइम्स √2 होगा और न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में √2 कैंसिल हो जाएगा एंड वी नो दैट √4 इज सेम एज 2। तो बेसिकली ये जो फुल वैल्यू है सिंप्लीफाइड फॉर्म में ये 2/1 हो जाएगी एंड दस इट इज अ रैशनल नंबर। हाउ अबाउट इरेशनल नंबर? तो इसकी डेफिनेशन तो भाई नेगेटिव में है। वो सारे रियल नंबर जो रैशनल नहीं है वो सारे इरेशनल हो जाएंगे, है ना। नंबर लाइन पर जितने भी नंबर्स हैं वो सारे रियल नंबर्स हैं, उनमें जो रैशनल नंबर्स हैं उनको मार्क कर लें, जो बच गए वो सारे इरेशनल नंबर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल √2, √3 एंड सो ऑन। √2 अगर हम देखें तो वी आर बेसिकली लुकिंग कि एक ऐसा नंबर मिल जाए जिसको हम उसी से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 2 आ जाए। तो वो नंबर जो है आप फ्रैक्शनल फॉर्म में उसको नहीं फाइंड कर सकते हैं, है ना। ये आप p/q की फॉर्म में आपको नहीं मिलेगा ये नंबर। अगर हम जैसे पाई की बात करें, पाई इज रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस एंड डायामीटर, लेकिन जब वो रेशियो आप सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाइड करते हैं, तो वो p/q की फॉर्म में आप उसको एग्जैक्टली डिफाइन नहीं कर सकते हैं, है ना। हाउ अबाउट अगर पाई जो वो 22/7 पढ़ा हमने तो, लेकिन तो भाई 22/7 तो रैशनल है, बट वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है पाई की। पाई की एग्जैक्ट वैल्यू वो इररेशनल नंबर है, वो आप p/q की फॉर्म में डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये e जो है ये यूलर्स कांस्टेंट है, फाई ये जो है गोल्डन रेशियो है, इनके बारे में आप जरूर चेक करें, है ना। विल डिफाइन इट समवेयर लेटर इन द लेक्चर, बट अभी इनको हम छोड़ देते हैं। अगर हम लेकिन बात करें √9 सिंप्लीफाई करेंगे, दिस इज 3 एंड दिस इज रैशनल नंबर, सो √9 इज नॉट इररेशनल। ये तो था हमने जहां डिफाइन किया रैशनल और इरेशनल को p/q की फॉर्म में। अगर हम डेसिमल फॉर्म में देखें तो रैशनल नंबर्स वो नंबर्स हैं जो डेसिमल फॉर्म में या तो टर्मिनेट करेंगे, भाई टर्मिनेट करेंगे मतलब कहीं आकर रुक गए, जैसे मान लो 2.5, 7.23, है ना, टर्मिनेट कर गए, बस खत्म हो गया। और या फिर अगर टर्मिनेट नहीं कर रहे हैं तो वहां पर डिजिट्स कहीं ना कहीं आकर रीअकर होनी शुरू हो जाए, रिपीट होनी शुरू हो जाए, है ना। तो 4.25 ये टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया। लेकिन अगर हम बात करें जैसे 2.33333, तो ये इनफाइनाइटली टाइम्स बट सेम 3 आ रहा है। अगर सेम डिजिट रीअकर कर रही है ना तो भी वो रैशनल है। इररेशनल नंबर में डेसिमल फॉर्म में ना तो वो टर्मिनेट करेगा और ना ही वो रीअकर करेगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें √3 की,
है ना। तो √3 अगर आप सॉल्व करेंगे 1.732 समथिंग लाइक इट विल कीप ऑन गोइंग द डिजिट्स, है ना। आपने अगर मान लीजिए 4 डेसिमल लिए हैं, आपने 3 डेसिमल लिए हैं 1.732, और उसको आप 1.732 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल नॉट गेट 3 एग्जैक्टली, है ना, यू विल गेट 2.9997 समथिंग लाइक दैट। तो दैट मीन्स √3 की जो एग्जैक्ट वैल्यू है, अगर वो डेसिमल फॉर्म में आप ढूंढ रहे हैं, तो आप ऐसा नंबर ढूंढ रहे हैं जिसको उसी से मल्टीप्लाई करें तो 3 आ जाए, और वो आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिल सकती है ना। डेसिमल फॉर्म में इट विल कीप ऑन कमिंग, वो डिजिट्स जो है वो आती रहेंगी और डिजिट्स कहीं पर भी आकर रीअकर नहीं करेंगी, एंड दैट्स व्हाई √3 इज इररेशनल नंबर। सेम वे जो पाई है ना, पाई में जब हम सर्कमफ्रेंस और डायमीटर की रेशियो लेते हैं, साइंटिस्ट हैव गॉन टू एन एक्सटेंट ऑफ फाइंडिंग मिलियंस ऑफ डिजिट्स, बट कहीं पर भी आकर जो है पाई की वैल्यू जो है वहाँ पर डेसिमल डिजिट्स ना तो रिपीट कर रही हैं और ना ही रीअकर कर रही हैं, एंड दस वी टेक पाई एज इररेशनल नंबर। चलिए जी, इस क्वेश्चन में हम 10 नंबर्स ले रहे हैं और यहाँ पर आपको फाइंड करना है कि गिवन नंबर जो है वो रैशनल है या इररेशनल है, एंड गिविंग द रीजनिंग ऑल्सो। तो यहाँ पर जो हमारा पहला नंबर है, तो यहाँ पर अगर हम केयरफुली चेक करेंगे, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, लेकिन डिजिट 676767, तो ये डिजिट 67 जो है वो रीअकर हो रही है। तो यहाँ बोलेंगे इट्स नॉट टर्मिनेटिंग बट रीअकरिंग, है ना। और डेसिमल फॉर्म में अगर कोई नंबर टर्मिनेट नहीं कर रहा है बट रीअकर कर रहा है, देन इट्स अ रैशनल नंबर। हाउ अबाउट दिस नंबर, यहाँ तो डिजिट्स रीअकर नहीं कर रही हैं नहीं, बट ये ध्यान से देखिए टर्मिनेट तो कर रहा है। तो भाई अगर डेसिमल फॉर्म में टर्मिनेट कर जाए, देन आवर आंसर इज रैशनल नंबर, है ना। थर्ड पार्ट, हाँ यहाँ पर आप बोल सकते हैं सर ना तो डिजिट्स कोई रिपीट कर रही है ना, और ना ही ये नंबर टर्मिनेट हो रहा है, सो इट्स नीदर टर्मिनेटिंग नॉर रीअकरिंग। तो यहां पर इस केस में ये नंबर इररेशनल होगा, है ना। अगर हम √3 की बात करें, तो यहां पर डेसिमल के बाद जो डिजिट्स हैं वो ना तो टर्मिनेट कर रही हैं ना ही रीअकर कर रही हैं, एंड दस दिस नंबर इज इररेशनल नंबर। हाउ अबाउट दिस नंबर, यहां पर टर्मिनेट तो नहीं कर रही हैं बट डिजिट 1010 रीअकर कर रही हैं। नहीं नहीं नहीं, रीअकरिंग का मतलब है सेम सीक्वेंस में रीअकर होना चाहिए। या तो ये आए 1010101010, तब तो हम मानेंगे रीअकरिंग है, बट खाली 0 और 1 आ रहे हैं, दैट डजंट मेक इट रीअकरिंग, है ना। नंबर ऑफ जीरोस वो इंक्रीज कर रहे हैं, सो आई विल से दिस इज नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रीअकरिंग, and it's a irrational number। चलिए कुछ और नंबर्स देखते हैं, रैशनल और इरेशनल। √9, तो भाई जितने भी नंबर स्क्वायर रूट में है, ऐसा नहीं है कि सारे इरेशनल होते हैं। सिंप्लीफाई करें, दिस इज इक्वल टू 3, एंड 3 इज योर इन p/q फॉर्म, है ना, 3/1। तो ये नंबर जो है आपका टर्मिनेट कर रहा है, इसलिए ये नंबर रैशनल है। हाउ अबाउट √45/√5, भाई p/q की फॉर्म में तो है, लेकिन सर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इंटीजर्स नहीं है, लेकिन हमने बात की थी सिंप्लीफाइड फॉर्म, है ना। तो यहाँ पर जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है उनको सिंप्लीफाई करें जब तक उनका HCF 1 ना हो जाए, जब तक वो कोप्राइम ना हो जाए। तो √45 को हम लिख सकते हैं √9 टाइम्स √5, एंड डिनोमिनेटर इज √5। तो यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में √5 जो है वो आपका कैंसिल हो जाएगा, सो दिस इज इक्वल्स टू √9 विच इज 3। सो अगेन 3 is 3/1, है ना। सो दिस इज योर टर्मिनेटिंग, एंड अच्छा यहाँ पर हम तो p/q फॉर्म में नहीं देख रहे हैं, नॉर्मल डेसिमल फॉर्म में ये टर्मिनेट कर रहा है, तो ये आपका जो है रैशनल नंबर है। हाउ अबाउट √0.4 तो यहाँ पर कुछ स्टूडेंट, है ना, नॉट ऑल, 10% स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं, सर ये तो 0.2 के इक्वल है तो ये टर्मिनेट कर रहा है। नहीं नहीं, स्क्वायर रूट ऑफ 0.04 वो आपका 0.2 के इक्वल होता है बेटा, है ना। डेसिमल के बाद अगर इवन नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे तो आप वो उसको जो है स्क्वायर रूट ले सकते हैं। कहने का मतलब ये है, डेसिमल के बाद अगर हम 0.4 लेंगे तो 0.4 जो एक परफेक्ट स्क्वायर है 2 का, है ना, तो ये 0.2 के इक्वल हो जाता।
या फिर हम लें अगर 0.36, तो 36 इज स्क्वायर ऑफ 6, तो 0.36 इज इक्वल टू 0.6। बट यहां पर हम क्या लेंगे, इसको ना आप ऐसे पढ़ो 0.40। अब 40 तो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना, तो इसका स्क्वायर रूट जो है वो एक परफेक्ट इंटीजर नहीं होगा। इनफैक्ट 0.4 जो है दैट इज इक्वल टू समथिंग 0.63245 एंड दिस डिजिट्स विल कीप गोइंग, neither terminating nor reoccurring, thus it is irrational number, है ना। यहां पर अगर हम बात करें, ये बार का मतलब है कि ये डिजिट्स रिपीट हो रही हैं, ठीक है। तो ये जो है आपका बेसिकली एक रियकरिंग नंबर है, ये भी रियकरिंग नंबर है, दोनों ही रैशनल नंबर हैं। और ये हम आगे जाकर जो है लेक्चर में पढ़ेंगे कि दो रैशनल नंबर के बीच में जब आप ऑपरेशन करते हैं तो आपका जो रिजल्ट है वो रैशनल नंबर ही होता है। ऑपरेशन बिटवीन टू रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज रैशनल, एक्सेप्ट सिर्फ एक केस में ना, जब आप डिवाइड कर रहे हैं उस केस में जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो जीरो नहीं हो सकता है। दो रैशनल नंबर को आप सब्ट्रैक्ट कर लें, ऐड कर लें, मल्टीप्लाई कर लें, डिवाइड कर लें, हमेशा रैशनल ही आएगा, एक्सेप्ट जब आप डिवाइड कर रहे हैं जीरो से, ठीक है। तो ये ऑपरेशन बिटवीन रैशनल, सो आंसर इज रैशनल नंबर। हाउ अबाउट स्क्वायर रूट ऑफ -4, तो सर 4 तो एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसका आंसर -2 नहीं है, दिस इज √4 टाइम्स रूट ऑफ -1। √4 वो 2 है और रूट ऑफ -1 दिस इज इमेजिनरी, जिसको हम आयोटा से डिनोट करते हैं। ये चीज जो है आपका जो है आप 10th में पढ़ेंगे कि जितने भी नंबर्स हैं उनको हम रियल या इमेजिनरी में डिवाइड कर सकते हैं ना। जैसे मैंने फर्स्ट लेक्चर में इसको बताया था, जहां हमने नंबर सिस्टम की कैटेगरी डिस्कस की थी, और इसके बारे में बहुत डिटेल में आप 11th में पढ़ेंगे। इनफैक्ट मैथ्स में एक अलग फील्ड निकलती है जिसमें सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर, जहां पर इमेजिनरी और रियल नंबर से डील किया जाता है। तो आप बोलेंगे कि सर ये नंबर ही रियल नहीं है, और रैशनल और इरैशनल नंबर तो रियल नंबर्स की कैटेगरी होती है ना। जब नंबर ही रियल नहीं है तो काहे का रैशनल और काहे का इरैशनल, दिस इज इमेजिनरी नंबर। हाउ अबाउट 5/0, ऑफ कोर्स p by q फॉर्म में q कैन नॉट बी 0 as denominator cannot be 0, so we means when we are dividing by 0 number we are not able to define, जब हम उसको डिफाइन ही नहीं कर पा रहे हैं, so we can't categorize it as rational or irrational, right? This is neither rational nor irrational, this is undefined. तो भैया कई बार क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसमें पूछा होता है राइट योर आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो भैया रैशनल नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या है? इसका मतलब है पहला आपको रैशनल नंबर लिखना है p by q की फॉर्म में, डेसिमल फॉर्म में नहीं चलेगा, और दूसरा सिंप्लीफाइड फॉर्म में होना चाहिए, दैट इज ये दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आपस में कोप्राइम होनी चाहिए या उनका HCF 1 होना चाहिए। और ये हम कैसे करेंगे? दिस वी कैन अचीव बाय डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय देयर HCF, उनको उनके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से डिवाइड करके हम अचीव कर सकते हैं, ठीक है। ज्यादा अंडरस्टैंडिंग के लिए इन तीन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं। 91/14, ठीक है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हमें लिखना है तो हमें इनको इनके HCF से डिवाइड करना होगा। इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 7, तो 91 को 7 से डिवाइड करें 13 एंड 14 को 7 से डिवाइड करें 2, सो माय आंसर इज 13/2। हाउ अबाउट ये डेसिमल नंबर? इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए पहले आपको p by q की फॉर्म में लिखना है। p by q की फॉर्म के लिए जितने डेसिमल के बाद डिजिट्स हैं उतने जीरोस वाले 10 के मल्टीपल से आप डिवाइड करेंगे, है ना। इसको आप डिवाइड करेंगे 100 से, सो दिस इज 325/100। अब 325 और 100 इनका HCF है 25, इसको 25 से डिवाइड करेंगे यू विल गेट 13, इसको डिवाइड करेंगे यू विल गेट 4, सो माय आंसर इज 13/4। 3.25 की स्टैंडर्ड फॉर्म इज 13/4। अब ये क्या है भाई 3.454545? ये है तो रैशनल, क्योंकि ये आपका रीअकर कर रहा है। अब ये अगर रैशनल नंबर है तो इसको p by q की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो भाई वो अपने आप में एक अलग लेक्चर है ना।
तो आने वाले टाइम में आई विल पोस्ट दैट लेक्चर, बट प्रेजेंटली लेट्स टेक द रिजल्ट ऑफ इट। तो ये नंबर एक्चुअली पी बाई क्यू की फॉर्म में आता है 342/99, बट ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है। हमसे स्टैंडर्ड फॉर्म में पूछा है, तो हम इसको डिवाइड करेंगे इनके HCF से। तो इनका HCF 9 है, तो 342/9 दैट्स 38, 99/9 दैट्स 11। सो मेरा फाइनल आंसर क्या होगा? 38/11। चलें जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि भाई ये 2/0 और 3/0 ये रैशनल नंबर्स क्यों नहीं है ना। इनफैक्ट किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड करते हैं एक्सेप्ट 0/0। तो किसी भी नंबर को अगर आप 0 से डिवाइड करते हैं तो उस नंबर को हम या तो बोलते हैं इनफाइनाइट या फिर हम बोलते हैं अनडिफाइंड। दोनों की रीजनिंग हम चेक कर लेते हैं। इनफाइनाइट के लिए अगर हम एक कंसिडर करें, एक केस कंसिडर करें जहां पर हमें 10 चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करनी है और हर स्टूडेंट को हम सिर्फ 2 चॉकलेट दे सकते हैं, तो कितने स्टूडेंट्स को चॉकलेट मिलेगी? तो आप बोलेंगे सर टोटल 10 चॉकलेट्स हैं, हर एक को हम 2-2 दे रहे हैं, तो 10 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 5, तो हर स्टूडेंट को 5-5 चॉकलेट मिलेगी। तो भाई अगर मैं हर स्टूडेंट को 5-5 दे रहा हूँ चॉकलेट्स, तो कितने स्टूडेंट्स को मिलेगी? तो आप बोलेंगे सर 10/5 दैट इज 2, हर एक को सिर्फ 2 स्टूडेंट्स को चॉकलेट मिलेगी। अच्छा जी, अगर मैंने एक एक चॉकलेट दी सबको तो कितने को मिलेगी? तो सर 10/1, तो 10 स्टूडेंट्स को मिलेगी। अच्छा, अगर हम ऐसा करें कि मेरे पास 10 चॉकलेट्स हैं और हर एक को मैं 0-0 चॉकलेट दे रहा हूं, है ना, सब आ रहे हैं, मैं हर एक को 0 चॉकलेट 0 चॉकलेट 0 चॉकलेट, तो मैं कितने स्टूडेंट्स को ये चॉकलेट दे सकता हूं? तो लॉजिक तो सेम लगेगा ना, जैसे आपने किया 10/2, 10/5, 10/1। तो आप बोलेंगे सर आप 10/0 स्टूडेंट्स को चॉकलेट दे सकते हैं, बट यहाँ तो हमें पता है ना मेरी जेब में अगर 10 चॉकलेट्स हैं, मैं हर एक को 0-0-0 दे रहा हूँ, तो इट विल कीप ऑन गोइंग एंड गोइंग एंड गोइंग, है ना, स्टूडेंट्स खत्म ही नहीं होंगे। मतलब आई कैन गिव चॉकलेट्स टू एज मेनी स्टूडेंट्स यू वांट, अगर हर एक को 0-0 चॉकलेट देनी है ना। तो बाय दिस लॉजिक यू कैन से 10/0, जहां पर 10 चॉकलेट्स हैं और हम हर स्टूडेंट को 0-0 चॉकलेट्स दे रहे हैं, तो कितने स्टूडेंट्स को हम चॉकलेट दे सकते हैं? सो माय आंसर इज इनफाइनाइट, है ना। और यहीं पर हम एक बार अनडिफाइंड का लॉजिक देख लेते हैं। हमें पता है जब हम नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो इसको सॉल्व करने के लिए हम जो डिनोमिनेटर है, जो यहाँ पर लेफ्ट में मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट में डिवाइड हो रहा है, राइट में जाकर ये मल्टीप्लाई कर जाता है। सो वी कैन से 10 इज 2 टाइम्स ऑफ 5, है ना, सिंपल सी है। लेकिन यहीं पर 2 की जगह हम 0 ले लें तो जो 5/0 है ना, मान लो ये वैल्यू x के इक्वल है, तो 5 किसके इक्वल हो गया? तो 5 बिकम्स 0 टाइम्स ऑफ x। अब आप सोचें x की वैल्यू, ऐसा हो सकता है कि आप x की वैल्यू कुछ डालें और आंसर हमारे पास एग्जैक्ट 5 आ जाए, है ना। भाई हमने 5/0 को x लिया है, तो यहां से हमें ये जो मिल रहा है दैट इज कि हम x की वैल्यू कुछ डालें और उसको 0 से मल्टीप्लाई करने पर 5 आ जाए। तो ऐसी कोई भी वैल्यू डिफाइन नहीं है जिसको 0 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास 5 आ जाए। सो बेसिकली यहाँ पर इस लॉजिक से हम बोलेंगे कि x जो है या फिर 5/0 जो है वो अनडिफाइंड है। तो भाई अगला क्वेश्चन तो ये रेज होता है, सर ये 0/0 को आप क्यों अलग से ट्रीट कर रहे हैं? भाई 0/0 जो है वो आपका ना तो इनफाइनाइट है और ना ही अनडिफाइंड है। ये अलग से हम इसको बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म, कि इसकी वैल्यू जो है वो कुछ भी हो सकती है, कोई भी रियल नंबर हो सकती है, ठीक है। और मतलब व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट, लेट्स से कोई एग्जांपल लेते हैं, 0/0 को मान लो मैंने x के इक्वल अज्यूम किया है ना, तो अब ये x क्या वैल्यू हो सकती है? तो आप बोलेंगे कि सर यहाँ पर डिवाइड बाय 0 हो रहा है, दूसरी साइड जाकर मल्टीप्लाई बाय 0 हो जाएगा। अच्छा जी, अब ये इक्वेशन हमारी ये बन गई है ना, ये जो 0 है दूसरी साइड जाकर मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पर x को अगर मैं 1 डालूंगा तब भी सेटिस्फाई कर रहा है, 2 डाल रहा हूं तब भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो भाई ये तो x की कोई भी रियल नंबर डालूंगा मैं सेटिस्फाई करेगा, है ना। सो इट कैन टेक एनी वैल्यू, बट एक्चुअली में ये जो 0/0 है, इसकी जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है कि 0/0 ओरिजिनेट कहां से हुआ है ना। क्योंकि ये कोई भी वैल्यू ले सकता है, इसलिए हम इसको इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोल रहे हैं। और उस कोई भी वैल्यू में कौन सी वैल्यू जो है ये लेगा, दैट डिपेंड्स अपॉन कि ये 0/0 ओरिजिनेट कैसे हुआ है। फॉर एग्जाम्पल
अगर हम यहाँ पर बात करें एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, इसकी वैल्यू क्या होगी एट एक्स इक्वल्स टू 2। तो आप बोलोगे कि सर ये जो एक्सप्रेशन है इसमें आप x की जगह 2 डाल दें, तो 2 स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 2, 2 स्क्वायर तो 4 होता है, तो 4 माइनस 4 इज 0, 2 माइनस 2 इज 0। ओहो सर ये तो 0 बाई 0 आ गया। तो ये 0 बाई 0 ओरिजिनेट कहाँ से हो रहा है, यहाँ से। तो ये इक्वेशन जो है एक्चुअली वो डिसाइड करेगी कि ये 0 बाई 0 की एक्चुअल वैल्यू क्या होगी। कैसे डिसाइड करेगी, तो ये जो एक्सप्रेशन है इसमें न्यूमरेटर जो है उसमें आप आइडेंटिटी लगाएं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इज एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2। यहाँ पर देखें एक्स माइनस 2 आपका कैंसिल हो गया है ना, तो दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। यहाँ पर x को आप 2 डाल दें, सो दिस इज इक्वल टू 4। तो दैट्स द मैजिक ना, यहाँ पर 0 बाई 0 की वैल्यू 4 के इक्वल आ रही है ना। सो वी कॉल 0 बाई 0 एज इनडिटरमिनेट फॉर्म बिकॉज इट कैन टेक एनी वैल्यू डिपेंडिंग अपॉन कि 0 बाई 0 की फॉर्म ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है, इसलिए हम 0 बाई 0 को बिल्कुल अलग से ट्रीट करते हैं।